26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसे देश कभी याद नहीं करना चाहता। यही वो दिन था जब भारत में पहली बार इतना खतरनाक आतंकी हमला हुआ था जिससे देश दहल उठा था। 26 नवंबर 2022 को देश इसी आतंकी हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर उठते हैं। बता दें कि लश्कर-ए-तौयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलियों से दहला दिया था। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ताज पैलेस, होटल ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल जैसी उन भीड़ भाड़ इलाकों को अपना निशाना बनाया था जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आजाद भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। देश की सबसे सुरक्षित जगह ताज होटल को आतंकवादियों ने निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया था। एनएसजी कमांडो और मुंबई पुलिस ने मिलकर इस हमले को नाकाम किया था और 9 आतंकवादियों को मार गिराया था। जिंदा पकड़े गए एक आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा गया था और उससे लंबी पूछताछ और कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी। कसाब को फांसी हमले की चौथी बरसी से 5 दिन पहले यानी 21 नवंबर 2012 को सुनाई गई थी। हमले के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री शिवराज पाटिल समेत कई राजनेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया था। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के कराची शहर से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी कोलाबा के समुद्री तट से एक नाव के जरिए भारत में घुसे थे। समुद्र के रास्ते उन्होंने मुंबई में एंट्री की थी और इंडियन नेवी को चकमा देने के लिए उन्होंने आतंकवादियों ने एक भारतीय नाव पर कब्जा किया था और उसमें सवार सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। हुलिया भी ऐसा बना रखा था कि उन्हें कोई पहचान न पाए। हालांकि कोलाबा के कुछ स्थानीय लोगों को उन पर जरूर शक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे हल्के में लिया। इसके कुछ ही देर बाद शहर के एक हर न्यूज चैनल में हमले की खबर सामने आ गई थी। शुरू में इसे गैंगवार बताया जा रहा था, लेकिन जल्द ही ये पता चल गया कि ये एक आतंकवादी हमला था जो कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने कराया था। मुंबई में घुसने के बाद सभी आतंकी दो के ग्रुप में बंट गए। उनमें से 2 ट्राइडेंट होटल घुसे, 2 ताज में, 4 नरीमन हाउस में प्रवेश करते हैं। कसाबा और उसका साथी CSMT को निशाना बनाते हुए वहां पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिस जगह पर कम से कम 58 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग गोलियों और भगदड़ में घायल हुए थे। इसके बाद कसाबा और इस्माइल खान कामा अस्पताल में अपना निशाना बनाते हुए घुस गए थे। रास्ते में वो 6 पुलिसकर्मियों पर भी हमला करते हैं, जिनमें अशोक कामटे, विजय सालस्कर और मुंबई ATS के प्रमुख हेमंत करकरे शामिल थे। हेमंत करकरे की इस हमले में जान चली गई थी। फिर दोनों आतंकी पुलिस की जीप लेकर भाग गए थे। दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी में कामा खान मारा जाता है और अजमल कसाब को पकड़ लिया जाता है। वहीं ड्यूटी के दौरान तुकाराम आमले की भी मौत हो जाती है। होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को सेना के जवानों और एनएसजी कमांडो ने चारों तरफ से उस वक्त घेर लिया था। फिर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया गया। एनएसजी कमांडो ने सभी आतंकियों को मार गिराया। 28 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने ट्राइडेंट और नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया। 29 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने हमले को खत्म करते हुए ताज होटल की सुरक्षा की और उनकी इस बहादुरी के चलते देश में आया ये संकट किसी तरह टल पाया था। देश की रक्षा में जवानों को पूरा देश आज नमन कर रहा है और उन्हें याद कर रहा है और हम भी वन इंडिया की तरफ से उन जवानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।